हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके मई के 4th वीक की। दैट मीन्स 23rd to 31st ऑफ मई के लिए है ये। सो लेट्स चेक कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं एक्वेरियस। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस फॉर द 4th वीक ऑफ मई। Ten of Wands, Ace of Swords, Princess of Wands, Knight of Swords. Okay. सो यहाँ पे एक्वेरियंस मुझे ऐसा लग रहा है कि विद दिस टेन ऑफ वॉन्ड्स आप किसी ना किसी चीज से फ्रस्ट्रेटेड हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि चीजों का बोझ आप पे बहुत ज्यादा डल गया है। आपको ऐसा लग रहा है कि जो पार्ट दूसरों को करना चाहिए उनका भी बोझ आप उठा रहे हैं और टेन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको आगे बढ़ने में बहुत परेशानी हो रही है। लंबे समय से जो रोल दूसरों को प्ले करना चाहिए वो आप कर रहे हैं। आपके रिलेशनशिप में भी अगर आप मैरिड हैं तो आपके बेटर हाफ से ज्यादा काम आप करते हैं या करती हैं। एंड अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो भी ज्यादा अप्रोच आपकी तरफ से रहता है, ज्यादा एफर्ट आपकी तरफ से रहता है, जबकि अपोजिट साइड से इतना एफर्ट नहीं रहता। ठीक है, ऐसा आपको फील हो सकता है इस 4th वीक में। एंड इसका नतीजा ये होगा कि आप ये सारे वॉन्ड्स फेंक के प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स बनेंगे। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है लिटरली आप एक प्रिंसेस की तरह बिहेव करेंगे इस वीक में। आप आराम करना चाहेंगे, आप अपनी मन की करना चाहेंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सबको एक साइड फेंक के एंड अपने ऊपर सारा फोकस कर लेंगे यहाँ पे। एंड दैट इज टोटली फाइन, क्योंकि ये जरूरी है, इस वक्त ये जरूरी है। आप दूसरों को ये रियलाइज कराएंगे कि जब आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते हैं तो फिर उनका क्या हाल होगा, या फिर आप कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले उठाते रहे हैं वो एक बार खुद उठाएंगे, तब उन्हें आपकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। ठीक है, जहां पे आप किसी को अप्रोच करते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे, आप अपनी धुन में दिखाई दे रहे हैं मुझे। आप खुश हैं, आप चिल कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं जिसे जो करना है वो करें। आई डोंट केयर, अब मैं और ज्यादा एफर्ट नहीं डाल सकता या नहीं डाल सकती एंड बहुत टायर्ड हो चुकी हूं मैं। ठीक है, इसमें सिर्फ आप चिल ही नहीं कर रहे, एस ऑफ सॉर्ट्स रिवर्स में है, तो हो सकता है कि आप बहुत आउट स्पोकन भी हो जाए एक्वेरियस इस वीक में। मतलब कि आपको किसी ने कुछ कहा और वो तुरंत उसका जवाब पा जाएगा। अगर उसने कुछ आपसे करने को कहा, सपोज अगर आप किसी वर्क प्लेस पे हैं और वहां किसी ने आपको अपने शेयर का काम करने को कहा, तो आप उसे सीधे कह देंगे खुद कर लो ना, इतना इंपॉर्टेंट है तो। ठीक है, सो इस तरह की चीजें हो सकती है और आप एकदम ब्लंट और शार्प रहेंगे एंड अपोजिट पार्टी को वो सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप इस समय एक प्रिंसेस की तरह बिहेव कर रहे हैं और आप जानते हैं कि आपने बहुत किया है और ये ठीक भी है। आपको अपने लिए भी स्पेस की जरूरत है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स के साथ, नाइट ऑफ सॉर्ट्स के साथ आपको किसी चीज की जल्दी रहेगी, किसी चीज के एंड तक पहुंचने की बहुत जल्दी रहेगी। आप चाहेंगे कि चीजें जल्द से जल्द शुरू हो जाएं या खत्म हो जाएं। कोई ड्रामा जो आपके लाइफ में चल रहा हो इस वक्त 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, जिसने आपके ऊपर बहुत ज्यादा
टोल लिया है, मतलब कि आपका इमोशनल लेवल पे आपको बहुत टायर किया है या आपको बहुत फ्रस्ट्रेट किया है। बहुत लंबे समय से आप डिप्रेशन में रहे, फ्रस्ट्रेट हो रखे हैं और अब आप इस चीज को एकदम से खत्म करना चाहते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ एकदम से स्वॉर्ड घुमाया, सारे वॉन्ड्स गए और आप यहाँ अपने प्रिंसेस रोल में आ गए। ठीक है, एकदम से आपके मन के अंदर टेंडेंसी होगी, एकदम आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि इस चीज से मुझे छुटकारा पाना है और आप पा लेंगे। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ यहाँ बहुत जल्दबाजी में आप मुझे लग रहे हैं। वैसे ये जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं कर सकती है। अगर आप एक्वेरियंस आपके पार्टनर है और अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो रिवर्स एनर्जी भी हो सकती है। और अगर आप प्रीवियस वीक की रीडिंग में और ईयरली रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहां आपको एज यूजुअल इसका लिंक मिल जाएगा। चलिए और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए एक्वेरियंस। Messages for Aquarians. For the 4th week of May. The Empress. Ace of Pentacles in reverse. Aquarius, आप वाकई में इस वक्त एम्प्रेस बन रखे हैं। आप चिल कर रहे हैं, आप खुश हैं। ये लाइफ में आपके एक बहुत जॉली वक्त हो सकता है अगर आप वाकई में इन रिस्पॉन्सिबिलिटी से छुटकारा पा ले। बट एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स में है। एक और कार्ड देखते हैं इसके बगल के लिए। नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स। Five of Swords in reverse. Okay. So Aquarius, यहाँ पे आपके पार्टनर के अंदर आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने की टेंडेंसी हो सकती है, बिकॉज आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। आप हमेशा से इस पर्सन को ध्यान देते रहे जो जिसके भी साथ आप रिलेशनशिप में थे। आपने हमेशा उसको इम्पोर्टेंस दी, मगर वो पर्सन कभी ये समझ नहीं पाया कि आप कितने ज्यादा वॉन्ट्स कैरी कर रहे हैं और कितने समय से कैरी कर रहे हैं। आप टायर्ड थे, आपको कभी उनके तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो आपको चाहिए था। ठीक है, अब आपने अपने लिए सोचा, आपको लगा कि आपकी भी कोई अहमियत है, आपने उन बॉन्ड्स को साइड फेंका। आखिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है एक रिलेशनशिप में। ठीक है, बट ये पर्सन जो है इसको ये चीज बुरी लगेगी। ठीक है, या कोई भी हो सकता है। अगर आपके फैमिली की बात है तो फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके जो लव पार्टनर है वो हो सकते हैं। उनको ये चीज बुरी लगेगी। उनको लगेगा कि आप उनको जब अगर दिन में 10 बार कॉल करते थे तो अब क्यों नहीं कर रहे हैं, आप उनको जितना पैम्पर करते थे अब क्यों नहीं कर रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आएगा कि आप क्या डिजर्व करते थे और उन्होंने क्या नहीं दिया। उनको बस ये समझ में आ रहा है आपके हैप्पीनेस से कि आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे। उनको ऐसा लग रहा है कि आप सेल्फिश हो गए हैं, आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, उनको अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेंडेंसी है एस ऑफ पेंटिकल्स। ये सोचेंगे कि ये आपको अपने आप को आपकी लाइफ से दूर कर लें ताकि आप ये रियलाइज करें कि आप कितने सेल्फिश हैं। आपको गिल्टी फील कराने की कोशिश कर सकते हैं आपके पार्टनर, आपके वर्क प्लेस के कलीग्स, या फिर आपकी फैमिली में भी ऐसा हो सकता है कि आपको गिल्टी फील कराने की कोशिश हो। इनका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाए, आपको अवॉइड करना शुरू कर दें। बट मुझे लगता नहीं कि आपको इस बात की कोई परवाह है इस पॉइंट पे एक्वेरियंस। ठीक है,
आपने पहले ही सोच लिया है, जिसको जो सोचना है सोचे। अब आप अपने आप को टाइम देंगे, क्योंकि आप बहुत कुछ दूसरों को देते रहे, हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते रहे, दूसरों को अटेंशन देते रहे, मगर अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपोजिट पर्सन क्या सोचता है। अगर वो जाता है तो जाए। विद दिस 5 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे कोई डिपार्चर हो सकता है, कोई पर्सन आपकी लाइफ से जा सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये परमानेंट हो। ये पर्सन जो है टेम्पोररी आपको गिल्ट फील कराने के लिए ऐसा कर सकता है। ये पर्सन चाहता है कि आपकी जिंदगी सिर्फ इसके लिए हो, और ये भले ही आपको उतना इंपॉर्टेंस ना दे जितना आप इनको देते हैं, ठीक है। तो ये एक सेल्फिश पर्सन हो सकता है, या फिर आपने इनको बहुत ज्यादा पैम्पर करके इनकी आदत बिगाड़ दी है। अब इनको वो पैम्परिंग नहीं मिल रही, तो ये चीजों को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं या आपको ये सेल्फिश समझ रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए मैसेज कार्ड क्या है एक्वेरियन। मैसेज कार्ड फॉर एक्वेरियस। Trust your feelings and dreams to guide your career path. Okay. So मैसेज कार्ड इस वक्त आपको अपने करियर पे फोकस करने को कह रहा है। ट्रस्ट योर फीलिंग्स एंड ड्रीम्स, ये कह रहा है आप अपनी फीलिंग्स को ट्रस्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको खुद को वक्त देना है तो आप बिल्कुल दीजिए। आप जिन सपनों को बचपन से देखते आए हैं या जिन सपनों को सच करना चाहते हैं, उनकी तरफ ध्यान दीजिए। और इस वक्त बेहतर होगा कि आप अपने करियर पे फोकस करें, अपने फ्यूचर को लेके फोकस करें कि आपको आगे क्या करना है, rather than pleasing everyone। सबको प्लीज करने की आपको जरूरत नहीं है, और ना आप कर सकते हैं और कोई भी कर सकता है। कोई भी सबको प्लीज नहीं कर सकता। तो जरूरी है कि आप अपने खुशियों को देखें। चलिए आपके लिए एक ऑरेकल कार्ड भी देखते हैं एक्वेरियस। मैसेजेस फॉर एक्वेरियंस। Thus Shekinah. Sacred self. Unleash your spirit, express your gifts, dance to the sacred rhythm of life. Exactly, आपको यही कह रहा है। ये आपके ऑरेकल के साथ बहुत अच्छा जा रहा है। ये सॉरी, आपके टैरो के साथ ये ऑरेकल बहुत अच्छा जा रहा है। अनलीश योर स्पिरिट, आपके अंदर जो खुशी है, जो आपके अंदर टैलेंट है, उसको अनलीश कीजिए, उसको दिखाइए और खुल के जिए उस टैलेंट को। एक्सप्रेस योर गिफ्ट, अपने गिफ्ट को दिखाइए कि आपके अंदर क्या क्या चीजें हैं। शायद इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बर्डन में अपने क्रिएटिव चीजों को टाइम देना आप भूल गए, अपने टैलेंट्स को, जो चीजें आपको खुशी देती थी, हॉबीज को, वो सब करना आप भूल गए। वक्त है एक्वेरियन कि आप उस पर ध्यान दें एंड डांस द सेक्रेड रिदम ऑफ लाइफ। और जो लाइफ के रिदम है उसके साथ आगे चले। लाइफ भी आपसे बिल्कुल यही चाहती है। सो ये थी 4th वीक की रीडिंग में की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।